को शुरू हुआ ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फूरी पर फुल स्टॉप लग गया है। आज ऑपरेशन को खत्म करने का ऐलान किया गया है। 68 दिनों तक चले इस ऑपरेशन में अमेरिका ने ईरान के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई की मौत भी हुई। अब अमेरिका कूटनीतिक समाधान की ओर बढ़ने के संकेत दे रहा है, जिससे क्षेत्र में तनाव कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान किया। अमेरिका ने सोमवार सुबह हार्मोज स्ट्रेट से जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कुछ देशों की अपील के बाद ट्रंप ने यह फैसला लिया है। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने इसे अपनी जीत बताया है। क्या पश्चिम एशिया में अमेरिका के कदम लड़खड़ा गए हैं? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की ताकत कम हो गई है? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट का नया बॉस ईरान की सेना बन गई है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे में हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नौसेना के प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया। यानी जिस इलाके से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, जिस समंदर पर अमेरिका अपने प्रभुत्व का दावा करता हो, उसी हॉर्मुज से वो बोरिया बिस्तर बांधकर जाने की तैयारी में नजर आ रहा है। मतलब ये कि जहां बारूद की गंध थी, अमेरिका के नियंत्रण का दावा था, वहां पर ट्रंप का अहम मिशन प्रोजेक्ट फ्रीडम रुक गया है। ये वो मिशन था जिसके तहत 23,000 नाविकों को निकालने का प्लान था। ईरानी ड्रोन हमलों और मिसाइलों से मालवाहक जहाजों की रक्षा करना था। उस प्रोजेक्ट को व्हाइट हाउस ने खुद ही पॉज कर दिया। There's no shooting unless we're shot at first. Okay, we're not attacking them. We're not. But if they're attacking us or they're attacking a ship, you need to respond to that. You're not going to let some fast boat come up on the ship and shoot it up. We're going to respond to it, and we've been successful at it. I don't know what the exact number is, but I know a number of those fast boats have now been targeted, and will continue to be if they pose a threat to our forces. We'll shoot down drones, we'll shoot down missiles, but it's defensive in nature. This is defensive. हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान शुरू से ही अपने कब्जे का दावा करता रहा है। उधर अमेरिकी सेना भी समंदर के इस कॉर्नर पर अपने कंट्रोल का दावा कर रहा था। लेकिन ग्राउंड लेवल पर ईरान की सेना हावी नजर आ रही है, क्योंकि जिस हॉर्मुज स्ट्रेट से रोजाना 130 जहाज निकलते थे, उसी समंदर में जब से ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम चला है, तब से 2 दिन में सिर्फ 3 जहाज निकल पाए हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम पर ब्रेक लगाने के पीछे एक और वजह ये हो सकती है कि हॉर्मुज में समंदर की गहराइयों में ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछा रखा है। इसके साथ ही किनारे के इलाकों में ईरानी मिसाइलें जहाजों का काल बनकर तैनात हैं। ईरान के इस एक्शन से साफ है कि बिना IRGC की इजाजत के एक भी तेल टैंकर का निकलना मुमकिन नहीं है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म करने का भी ऐलान कर दिया। Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. I'm not going to, we're not cheering for an additional situation to occur. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. He would prefer to sit down. क्या ट्रंप ने ईरान को एक गोल्डन ब्रिज दिया है, यानी पीछे हटने का रास्ता, ताकि ईरान एक फाइनल डील पर दस्तखत कर दे? लेकिन इससे उलट ईरान अमेरिका के इस फैसले को अपनी जीत बता रहा है और खुद को हॉर्मुज स्ट्रेट के बॉस के रूप में देख रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट के नए नक्शों को लेकर ईरान का साफ और स्पष्ट मैसेज है। वो ये कि जो भी जहाज इस जोन से गुजरेगा, उसे उसके नियमों का पालन करना ही होगा। IRGC ने जारी किया हॉर्मुज स्ट्रेट का नया नक्शा। हॉर्मुज स्ट्रेट के नए नक्शे से युद्ध की आहट। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते पर ईरान ने अपनी लकीर खींच दी है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने एक ऐसा मैप जारी किया
जिससे समंदर में फिर से महायुद्ध की आहट सुनाई देने लगी है, क्योंकि इस मैप में ईरान ने दावा किया है कि हॉर्मुज के इस हिस्से पर उसका संपूर्ण नियंत्रण है। IRGC ने हॉर्मुज में 2 साफ लाइनें खींची, जिसमें पश्चिमी सीमा पर ईरान के कश्म द्वीप से UAE के अल क्वैन तक लकीर है। वहीं पूर्वी सीमा पर ईरान के कोह मुबारक से UAE के फुजैरा के दक्षिण तक ईरान ने कब्जे का दावा किया है। हॉर्मुज स्ट्रेट के नक्शे को लेकर ईरान का साफ स्पष्ट मैसेज है कि वो जो भी जहाज इस जोन से गुजरेगा उसके नियमों की उसको पालना करनी ही होगी। ईरान ने हॉर्मुज का यह नया मैप ऐसे समय में जारी किया जब अमेरिका के साथ उसका संघर्ष फिर से शुरू हो गया। ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे पर समंदर में हमला करने का दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही ईरान ने UAE के फुजैरा ऑयल प्लांट में हमले किए हैं। हालांकि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी हॉर्मुज का नया नक्शा जारी करते हुए उसका नाम स्ट्रेट ऑफ ट्रंप रख चुके हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत ईरान की 7 छोटी नावों को निशाना बनाने का दावा किया। अमेरिकी नौसेना ने MH-60 सी हॉक और आर्मी की AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर से कार्रवाई करते हुए ईरान की 7 छोटी नावों को नष्ट कर दिया। दावे के मुताबिक ईरान की ये छोटी नावें कमर्शियल जहाजों के लिए खतरा थी। इसके साथ ही ट्रंप ने दक्षिण कोरिया से हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के खिलाफ इस ऑपरेशन में शामिल होने की अपील की है। यानी एक तरफ अमेरिका हॉर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने में मदद का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने नया मैप जारी कर समंदर में एक लकीर खींच दी है, जिसका मतलब साफ है कि समंदर में अब फिर से हॉर्मुज पर हाहाकार मचने वाला है। और लेबनान में इजराइल की टेंशनें बढ़ी हैं। हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ ड्रोन हमले देखने को मिले। साउथ लेबनान में इजरायली सेना पर हमले हुए हैं। FPV ड्रोन का इस्तेमाल हिजबुल्लाह कर रहा है। टारगेट पर इजरायली टैंक और सैनिक हैं। तो बेहद बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेबनान में इजराइल की टेंशनें बढ़ी हैं। हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ ड्रोन हमले, तो वहीं साउथ लेबनान में इजरायली सेना पर हमला किया गया है। FPV ड्रोन का इस्तेमाल हिजबुल्लाह कर रहा है। टारगेट पर इजरायली टैंक और सैनिक। इजराइल के आसमान में उड़ते बारूदी परिंदों ने नेतन्याहू की फौज की नींद उड़ा दी है। कुछ वक्त पहले तक लेबनान के जिस इलाके में इजराइल की फौज अपना तंबू गाड़कर बैठी थी, वहीं से अब जमीन खिसकने लगी है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने मुकाबले के लिए नया हथियार चुन लिया है, जिसका तोड़ फिलहाल इजराइल के पास भी नहीं। बड़े बड़े हथियारों को जमींदोज करने वाली इजरायली आर्मी की नाक में हिजबुल्लाह के फर्स्ट पर्सन व्यू यानी FPV ड्रोन ने दम किया हुआ है। ना हमले का पैटर्न समझ में आ रहा है और ना ही इसकी गार्ड। आलम यह है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन चुपचाप से आते हैं और इजरायली सेना के ठिकानों पर बारूद बनकर गिरने लगते हैं। खुद इजरायली प्रधानमंत्री मानते हैं कि ड्रोन का खतरा बड़ा है और इससे निपटने के पक्के इंतजाम तलाशने में वक्त लग सकता है। לפני כמה שבועות הוריתי על הקמת פרויקט מיוחד לסיכול איום הרחפנים, וכבר היום יוצג לי דוח התקדמות בנושא. זה ייקח זמן, אבל אנחנו על זה. FPV ड्रोन की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इनको ट्रैक करना या जाम करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये फाइबर ऑप्टिक केबलों के जरिए ऑपरेट होते हैं और दुश्मन को तभी हमले का एहसास होता है जब या तो ये दिखाई देने लगे या फिर सुनाई, यानी आखिरी वक्त तक इन ड्रोन की चाल सीक्रेट ही रहती है और इसके खिलाफ रिस्पॉन्स टाइम ना के बराबर रहता है। जंग के बीच सरकार की इसी आधी अधूरी तैयारियों की आलोचना से तमाम इजरायली अखबार भरे पड़े हैं। हर कोई सवाल पूछ रहा है कि जब लेबनान में घुसकर इतना बड़ा ऑपरेशन छेड़ दिया
तो फिर इस ड्रोन की काट पहले क्यों नहीं तलाश पाए? क्योंकि इसकी वजह से ना सिर्फ इजरायली फौज खतरे में है, बल्कि बफर जोन के मास्टर प्लान पर भी संकट के बादल दिख रहे हैं। लेबनान के अंदर जहां से इजराइल अपना सेफ सिक्योरिटी जोन मानकर हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहा है, वहीं पर अब इजरायली फौज खुद निशाने पर आ गई है। एक्सपर्ट मानते हैं कि दशकों की लड़ाई के तजुर्बे वाले इजराइल को इस खतरे को पहले ही भांप लेना चाहिए था।